शहर हैदराबाद के मारूफ एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन सड़क हादसे में जहां बहक उनके अहले खाना ने हादसे को सोची समझी साजिश और कत्ल करार देते हुए कांग्रेस लीडर आलम खान पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। शहर हैदराबाद के मारूफ एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन एक सड़क हादसे में जहां बहक हो गए, ताहम मकतूल के अहले खाना ऐसे हादसा मानने से इनकार कर रहे हैं और कांग्रेस लीडर आलम खान पर उनके कत्ल का संगीन इल्जाम लगाया गया है। आपको बता दें कि आज सुबह सवेरे एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन अपनी कार में घर से निकल रहे थे कि इसी दौरान पीछे से आने वाली एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने, जिस पर कोई नंबर प्लेट भी मौजूद नहीं थी, उनकी कार को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि ख्वाजा मोइजुद्दीन बुरी तरह से जख्मी हो गए। बताया जाता है कि उनके बेटे ने उन्हें फौरी तौर पर महावीर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें एबिट्स के उदय ओमनी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन जख्मों की ताब न लाते हुए वो दौरान इलाज ही दम तोड़ गए। नामपल्ली के सर्कल इंस्पेक्टर साइदुल्लू ने इस मामले पर बातचीत करते हुए बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया है। मफरूर मुल्जिमान और बगैर नंबर प्लेट वाली स्कॉर्पियो गाड़ी की तलाश के लिए पुलिस की 4 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की छानबीन कर रही है। दूसरी जानिब मकतूल के फर्जंद फरहान ने मीडिया से बात करते हुए सनसनीखेज इंकशाफात किए और कांग्रेस लीडर आलम खान को अपने वालिद के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया। फरहान का कहना है कि ये उनके वालिद पर होने वाला कोई पहला हमला नहीं था। उन्होंने बताया कि उनके वालिद पर 6 मरतबा हमला किया जा चुका है। वो पिछले कई दहाइयों से वक्फ जायदादों को बचाने और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कानूनी जंग लड़ रहे थे। उनके फर्जंद ने कहा कि कांग्रेस लीडर आलम खान और उनके वालिद ने वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे करके वहां तालीमी इदारे तामीर किए हैं और उनके वालिद उन कब्ज़ों के खिलाफ अदालतों में लड़ रहे थे। 6 माह कबल आलम खान ने उनके वालिद के दफ्तर जाकर जान से मारने की भी धमकी दी थी। माजी में भी हमले किए जा चुके हैं। फरहान ने कहा कि अगर उनके अफराद ख़ानदान को या फिर उनको कोई भी नुकसान पहुंचना है तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आलम खान होंगे। उन्होंने रियासती हुकूमत से उन्हें और उनके अफराद ख़ानदान को फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। रियासत कर्नाटक के बिदर में बिदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में डॉक्टरों और तिब्बी अमले ने अस्पताल के अहाते में एक साथी डॉक्टर पर होने वाले मुबैना तशद्दुद के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। ज़राए ने बताया कि बिदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपनी हिफाजत और इंसाफ के लिए काम बंद करके एहतजाज शुरू किया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि अस्पताल के अंदर नौजवानों के गिरोह ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर पर बेरहमाना तशद्दुद किया। मुजाहरे में हिस्सा लेने वालों ने हमलावरों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने अस्पतालों के इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर जैसे हसास शोबों में काम करने वाले अमले की सलामती पर गहरी तशवीश जाहिर की। डॉक्टर्स का कहना है कि आए दिन होने वाले ऐसे वाक़यात के बाद वो शदीद खौफ और जहनी दबाव के साये में काम करने पर मजबूर हैं। तिब्बी बरादरी ने हुकूमत और इंतज़ामिया से अपील की है कि सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी के इंतजामात को फौरी तौर पर फुल प्रूफ बनाया जाए। सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे किसी भी नाखुशगवार वाक़े को पेश आने से रोका जा सके। दूसरी जानिब कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स ने इस बुज़दिलाना हमले की सख्त मजम्मत की है। बताया जाता है कि मुतासिरा डॉक्टर को हमले में इंतहाई शदीद चोटें आई हैं, जिसमें चेहरे की हड्डी का टूटना भी शामिल है। जख्मी डॉक्टर को फौरी तौर पर मुकामी तिब्बी मरकज़ मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट्स डॉक्टर्स ने खबरदार किया है कि अगर डॉक्टरों को काम करने के लिए पुरअमन और महफूज माहौल फराहम न किया गया तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। टीआरएस की सदर के कविता ने शहर हैदराबाद के तामीराती शोबे से वाबस्ता मेहनत कशों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की। कहा, हैदराबाद की बुलंद व बाला इमारतों के पीछे सैनिटरिंग वर्कर्स का खून पसीना शामिल है। हुकूमत को फौरन उनके मसाइल हल करने चाहिए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के धरना चौक पर सैनिटरिंग वर्कर्स की जानिब से अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। टीआरएस की सदर के कविता ने एहतजाजियों के साथ यकजहती का इजहार किया और उनके एहतजाज की हिमायत की। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शहर की बुलंद व बाला इमारतें दरअसल इन्हीं मजदूरों की दिन रात की संगीन मेहनत का नतीजा है, लेकिन अफसोस की बात है कि इन्हीं मौमारों को आज अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है।
टीआरएस की सदर ने कांग्रेस हुकूमत को इंतबाह देते हुए कहा कि हुकूमत को इन वर्कर्स के मुतालबात और उन्हें दरपेश मसाइल पर फौरन रद्द-ए-अमल का इजहार करना चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आला और मुतल्लिक़ा हुकाम बिना किसी ताख़ीर के सेंटरिंग वर्कर्स के नुमाइंदों को मुज़ाकरात के लिए बुलाएं और बाहमी बातचीत के जरिए उनके तमाम जायज़ मुतालबात और शिकायत को तरजीही बुनियादों पर हल करें। के कविता ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर हुकूमत ने मजदूरों के इन मुतालबात को हल करने में सुस्ती दिखाई तो उनकी पार्टी गरीब अवाम और मेहनत कशों के हुकूक की हिफाजत के लिए सड़कों पर उतरकर बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू करेगी। हैदराबाद में हाईटेक पॉलिसिंग का नया दौर। सीपी वीसी सजनान ने मसनवी ज़हानत से लेस एक कसीर और लिसानी शिकायत रिकॉर्डिंग मोबाइल ऐप मुतारिफ करवाया। अब शहरी अपनी मादरी ज़बान में शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और बड़ा और तारीखी संगमेल उबूर कर लिया है। मुल्क में पहली बार हैदराबाद पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनवी ज़हानत से लेस एक कसीर और लिसानी शिकायत रिकॉर्डिंग मोबाइल ऐप मुतारिफ करवाया है। इस ऐप के जरिए अब ज़बान शहरियों और इंसाफ के दरमियान रुकावट नहीं बनेगी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सजनान ने बंजारा हिल्स के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मुनक्किद एक तकरीब के दौरान इस मुनफरिद ऐप का इफ्तिताह अंजाम दिया। आपको बता दें कि इस एप्लीकेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब कोई भी आम शहरी, चाहे वो किसी भी रियासत का हो या फिर गैर मुल्की सयाह हो, पुलिस स्टेशन आकर अपनी मादरी ज़बान में शिकायत रिकॉर्ड करवा सकता है। ये ऐप सेकंड्स के अंदर बोली जाने वाली ज़बान को न सिर्फ पहचानेगी बल्कि उसका दुरुस्त तर्जुमा करके उसे एक कानूनी दस्तावेज यानी FIR की शक्ल दे देगी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार के मुताबिक इंसाफ के हुसूल में ज़बान कभी भी किसी शहरी के लिए रुकावट नहीं बननी चाहिए। हैदराबाद पुलिस कटिंग एज टेक्नोलॉजी और AI का इस्तेमाल आम लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने और पसमानदा तबक़ात, ख़वातीन और तारिकीन वतन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कर रही है। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर KTR ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI की सालाना तकरीब तक़सीम असनाद में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और नौजवान तलबा को मुस्तक़बिल के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया। हैदराबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जानिब से कॉन्वोकेशन की एक पुरवखार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर KTR ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की, जहां उनका पुरतपाक इस्तक़बाल किया गया। इस मौके पर तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले और हाल ही में CA फाइनल पास करने वाले नौजवानों को असनाद, रैंक सर्टिफिकेट्स और मेडल से नवाजा गया। डिग्री पाने वाले नौजवानों के चेहरों पर कामयाबियों की खुशियां झलक रही थी। वहीं वहां मौजूद वालिदैन भी अपने बच्चों की इस कामयाबी पर फख्र महसूस कर रहे थे। BRS के कारगुजार सदर KTR ने तकरीब से खिताब करते हुए तमाम कामयाब तलबा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दुनिया के मुश्किल तरीन इम्तिहानात में से एक है और इस डिग्री को हासिल करना तलबा की अनथक मेहनत, लगन और जहानत का मुंह बोलता सबूत है। KTR का कहना था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स किसी भी मुल्क की मैशियत की रीढ़ की हड्डी होते हैं। आज के डिजिटल दौर में जहां कॉरपोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और मालियाती नज़्म व ज़ब्त सबसे अहम हो चुके हैं, वहां नौजवान पेशावर अफराद पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि वो सिर्फ अकाउंट्स का हिसाब नहीं रखेंगे बल्कि मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की की सिमत का तयन करेंगे। KTR ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो बदलती हुई टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स को अपने पेशे में शामिल करें ताकि वो आलमी सतह पर भी मुकाबला कर सकें। उन्होंने तेलंगाना, खास तौर पर हैदराबाद को माशी और कारोबारी सरगर्मियों का मरकज़ बनाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ताउन को भी सराहा। शहर हैदराबाद के इलाके कोमपल्ली में एक होटल में खाने के साथ कम चटनी दिए जाने पर गाहक ने प्याज काटने वाले चाकू से अमले पर हमला करते हुए कई लोगों को जख्मी कर दिया। ज़राए ने बताया कि कोमपल्ली इलाके में सुचित्रा जंक्शन के पास एक शख्स होटल में खाना खाने गया। जब उसे खाना सर्व किया गया तो उसे चटनी की मकदार कम लगी। इस बात पर इसने पहले तो होटल के वेटर और काउंटर पर मौजूद अमले से बदतमीजी की और ऊंची आवाज़ में लड़ना झगड़ना शुरू किया। होटल इंतजामिया ने मामला रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन मुलजिम ने पास ही टेबल पर रखे प्याज काटने वाले चाकू को उठाया और मुलाजमीन पर हमला कर दिया। इसका CCTV फुटेज भी वायरल हो रहा है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि किस तरह से मुलजिम ने अचानक हमला करके
कई लोगों को लहूलुहान कर दिया। इस हमले में होटल के चंद मुलाजमीन को शदीद चोटें भी आई हैं। ताहम जैसे ही यह हमला हुआ, होटल में मौजूद दीगर ग्राहकों और मुकामी लोगों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने फौरन मुदाखलत करते हुए हमलावर को घेर लिया और उसकी पिटाई की। बाद पुलिस को इतला दी गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उस शख्स को पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने जख्मी मुलाजमीन को फौरन इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज जारी है और डॉक्टर्स के मुताबिक उन जख्मी अफराद की हालत अब खतरे से बाहर है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रियासत तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में बीआरएस लीडर मधु का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने रियासती पुलिस और हुक्मरान जमात कांग्रेस पर मिलीभगत का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि कत्ल के इस वाक़े पर बीआरएस खामोश नहीं रहेगी। सूर्यापेट में बीआरएस रहनुमा मधु का बेदर्दी से कत्ल किया गया। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने इस मामले पर कहा कि मकतूल मधु साल 2018 में होने वाले एक और बीआरएस रहनुमा के कत्ल केस का चश्मदीद गवाह था और यही वजह है कि कांग्रेस के मुकामी रहनुमा मुसलसिल मधु को रास्ते से हटाने की धमकी दे रहे थे। साबिक वजीर ने कहा कि ये कोई आम जुर्म नहीं है, बल्कि सोची समझी सियासी साजिश है जिसमें कांग्रेस रहनुमा और पुलिस की मिलीभगत साफ नजर आती है। उन्होंने बताया कि कत्ल से कबल एक आला पुलिस एहलकार ने बीआरएस लीडर मधु को जाती तौर पर बुलाया था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। उनका कहना है कि जब मधु ने उन्हें इस धमकी के बारे में मतला किया तो उन्होंने मधु को मोहतात रहने का मशवरा दिया था, लेकिन कानून के रखवालों और मुजरिमों ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किसी तनाज़े को सुलझाने के बहाने मधु को बुलाकर बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। जगदीश रेड्डी ने कहा कि ये कत्ल पुलिस की मुकम्मल मालूमात के साथ हुआ है। जब एक पुलिस एहलकार खुद ही बीआरएस रहनुमा को बुलाकर धमकी देगा तो फिर इंसाफ की किससे उम्मीद की जाएगी। उन्होंने इंकशाफ किया कि मधु को गवाही बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा था। जगदीश रेड्डी ने वाज़ेह किया कि वो इस नाइंसाफी के खिलाफ खामोश नहीं बैठेंगे। बीआरएस रहनुमा के इस बेईमाना कत्ल के बाद सूर्यापेट में कशीदगी फैल गई है और बीआरएस कारकुनों की जानिब से सख्त एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। जगदीश रेड्डी ने मुतालबा किया है कि कत्ल में मुलविस तमाम कांग्रेस रहनुमाओं और धमकी देने वाले पुलिस अफसर के खिलाफ फौरी तौर पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करके गैर जानिबदाराना तहकीकात शुरू की जाए। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने यादगिरी गुट्टा मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कांची कामाकोटी पीठ के पीठाधिपति श्री विजेंद्र सरस्वती से आशीर्वाद हासिल किया। बादशाह वजीर आला ने मंदिर के अहाते में 15 एकड़ अराजी पर तामीर की जाने वाली वैध पाठशाला के लिए संग बुनियाद रखा। गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हैदराबाद पुलिस ने ओयू पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत हबशीगुड़े में वाक़े स्पास और मसाज सेंटर्स पर अचानक धावा किया। पुलिस वज़ारों ने क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले मराकिज़ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और मराकिज़ को मोहरबंद करने की वार्निंग दी। लंबाड़ा तबके ने लंबाड़ा तबके के रूहानी पेशवा संत सेवालाल महाराज के नाम पर संत सेवालाल कारपोरेशन के क़याम का मुतालबा किया। साथ ही एसटी कमीशन को SC/ST कमीशन से अलहदा करके आज़ादाना हैसियत देने की भी दरख्वास्त की गई। मुलाकात करने वालों में रुकने पार्लियामेंट बलराम नायक, गवर्नमेंट व्हिप रामचंद्रू नायक, अरकान असम्बली मुरली नायक, रामदास नायक और दीगर शामिल थे। सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने होम ग्राउंड पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हाई वोल्टेज मुकाबले में शानदार कामयाबी हासिल की है। टीम की जीत के बाद हजारों क्रिकेट शायकीन खुशी मनाने के लिए सड़कों पर निकल आए। जश्न के सबब स्टेडियम के अतराफ के इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल पैदा हो गई और गाड़ियों की तवील कतारें कई किलोमीटर तक देखी गई। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए पुलिस ने ट्रैफिक को मुख्तलिफ रास्तों की तरफ मोड़ने के इक़दाम किए। वज़ीर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने उप्पल के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मुनक्किदा IPL मैच का बराह रास्त मुशाहिदा किया। स्टेडियम में क्रिकेट शायकीन के पुरजोश नारों के दरमियान वजीर मौसूफ दिलचस्पी के साथ मैच देखते रहे। निम्स ने गुर्दों की पेवंदकारी में एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए 2000 कामयाब ऑपरेशन मुकम्मल कर लिए हैं, जो जुनूबी हिंद में सबसे ज्यादा तादाद बताई जा रही है।
दवाखाने के इंतजामिया के मुताबिक इनमें से 1900 मरीजों को आरोग्यश्री और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड स्कीमों के तहत मुफ्त इलाज किया गया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इस मुनफरिद कामयाबी पर निम्स के डॉक्टर्स और तिबी अमले को मुबारकबाद पेश की। टीआरएस कायद कविता एक मुमकिन हादसे में बाल बाल बच गई। ये हादसा कुतबुल्लापुर असम्बली हल्के के करीब उस वक्त पेश आया जब वो पार्टी झंडा तकरीब में शिरकत के लिए जा रही थी। पार्टी कायदीन ने इल्जाम लगाया कि मुनासिब पुलिस सिक्योरिटी न होने की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। उनका कहना था कि पहले ही इजाफी सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन पुलिस ने तवज्जो नहीं दी। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। पार्टी कायदीन ने आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर सिक्योरिटी इक़दाम का मुतालबा किया। शांतिनगर इलाके में एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन पर उनके रिहायशगाह के बाहर जानलेवा हमला किया गया। इत्तलात के मुताबिक नामालूम कार ने उन्हें टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। ये वाक़या नामपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। जख्मी वकील की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली पर कस्टम्स के हुकाम ने बैंकॉक से आने वाली फ्लाइट के जरिए पहुंचने वाले थाईलैंड के 2 मुसाफिरों को कस्टम्स ग्रीन चैनल उबूर करने के बाद रोककर उनके सामान की तलाशी ली। हुकाम को मखसूस इंटेलिजेंस इत्तलात और मुश्तबा सफरी सरगर्मियों की बुनियाद पर दोनों मुसाफिरीन पर शुबा हुआ, जिसके बाद उनके सामान की तफसीली जांच की गई। तलाशी के दौरान सामान से गांजे पर मुश्तमिल 6 वैक्यूम सील पैकेट बरामद हुए। एक मुसाफिर के सामान से तकरीबन 29 किलो वजनी 4 पैकेट, जबकि दूसरे मुसाफिर के सामान से तकरीबन 19 वजनी 2 पैकेट जब्त किए गए। बरामद शुदा नशीली मादे का मजबूरी वजन 47 किलोग्राम बताया गया है, जिसकी बैनुल-अक़वामी बाजार में मालियत तकरीबन 48 करोड़ रुपए बताई जाती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और याकूतपुरे के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने गैर डिवीजन में 5 करोड़ 74 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन तरक्याती कामों में पानी जमा होने के मसाइल के हल, एसआरटी कॉलोनी में नाला तामीर करने के काम, अजमत नगर और छोटा पुल में सड़कों की तामीर के साथ साथ लंदन ब्रिज की तोसी शामिल है। इस मौके पर साबिक कारपोरेटर वसीउद्दीन, सादिक सिराज, मजलिस के इब्तदाई सुदूर और कारकुन के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन के सदरनशीन मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल ने न्यू नलाकुंटा में स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग स्कीम के तहत एक तरबियती इदारे का इफ्तिताह किया। आरएसटी टेक्नोलॉजीज के तहत हार्डवेयर और नेटवर्किंग कोर्सेज फराहम किए जाएंगे। इस मौके पर सदरनशीन ने अक़लियती नौजवानों पर जोर दिया कि वो इन सरकारी स्कीमात से फ़ायदा उठाते हुए अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाएं ताकि रोजगार के बेहतर मौक़े हासिल हो सकें। साबिक रियासती वजीर हरीश राव पर रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद जिन्हें सियासी मुस्तकबिल का इल्म नहीं, वो फ्यूचर सिटी मंसूबे को रोकने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में रहकर फ्यूचर सिटी को रोकने के ऐलान करने वाले हरीश राव को पहले ये वाज़ेह करना चाहिए कि आया उन्होंने नाराजियात को रहन रखने के लिए किसी के साथ माहिदा किया है या नहीं। वज़ीर मौसूफ ने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस हुकूमत 10 बरसों में हैदराबाद में एक मेट्रो स्टेशन भी तामीर ना कर सकी, जबकि कांग्रेस हुकूमत एक मुकम्मल जदीद शहर तामीर करने जा रही है, जिस पर अपोजिशन हसद का शिकार हो रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर खानदान ने मुख्तलिफ मकामात पर फार्म हाउस तामीर किए, लेकिन मौजूदा हुकूमत रियासत और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए फ्यूचर सिटी कायम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मूसा नदी की सफाई के मंसूबे में भी रुकावटें खड़ी की गई। लगा चरला में सनतों के क़याम और नौजवानों को रोजगार फराहम करने की कोशिशों के खिलाफ साजिशें की गई और अब फ्यूचर सिटी मंसूबे की मुखालिफत की जा रही है। वज़ीर मौसूफ ने हरीश राव को चैलेंज किया कि वो रियासत में दोबारा इख्तिदार आकर बताएं। उन्होंने कहा कि हरीश राव रियासत में इख्तिदार में आने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन अवाम की तायीद से आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस ही इख्तिदार में आएगी। माधापुर के श्री साई नगर इलाके में वाटर बोट के एक टैंकर ड्राइवर की मुबैना नशे की हालत में हंगामा आरई से मुकामी अवाम में शदीद बरहमी देखी गई। मुतासिरीन के मुताबिक ड्राइवर न सिर्फ नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था, बल्कि एतराज़ करने वाले मुकामी अफराद के साथ बदज़बानी और हाथापाई भी कर रहा था। अवाम ने सोशल मीडिया के जरिए GHMC और साइबराबाद पुलिस से फौरी और सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया।
جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان, جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری, سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری, ایڈوانس کیتھ لیب, MRI, آپریشن تھیٹر, ICU, 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, عطاپور.